ईयर 2011 जब सीसेट को फर्स्ट टाइम यूपीएससी में इंट्रोड्यूस किया गया, पर आज के टाइम में इसे लेकर काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी ये क्या शांति से हम लोकतंत्र में अपनी मांग को भी नहीं रख सकते हैं? हमें जहां जाते हैं वहां से उठा दिया जाता है। डाउन किया जा रहा है ना। आप लोग देख लीजिए जो है सारे स्टूडेंट्स। आप लोग बच्चे केवल अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि यूपीएससी और सीसेट को लेकर, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से प्रशासन जबरदस्ती रवैया अपना रहा है और किस तरीके से सीसेट की कट ऑफ डाउन होनी चाहिए। यूपीएससी 2023 का सीसेट पेपर कितना मुश्किल था ये बात किसी से नहीं छुपी है। 10th लेवल का बोलकर यूपीएससी ने सीसेट में जेई और कैट लेवल तक के क्वेश्चन दिए, जो कि एक आम एस्पिरेंट के लिए काफी मुश्किल था। जिन्होंने यूपीएससी प्री के जीएस पेपर में अपना 100% दिया, वही सीसेट में उनकी नैया डूब गई। अब इससे हुआ क्या कि इससे स्टूडेंट का एक पूरा साल वेस्ट होता दिखाई दिया गया। इन सब पर स्टूडेंट कम्युनिटी की यूपीएससी से दरखास्त है कि स्टूडेंट का एक साल खराब ना किया जाए और सीसेट का कट ऑफ 33% से घटाकर 20 या 23% कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उन्हें मेंस लिखने का मौका मिले। यहाँ यूपीएससी में सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले IAS बन रहे हैं, जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आर्ट्स, कॉमर्स एंड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो डाटा मेंशन है इसमें क्लियरली बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं यूपीएससी में, उनमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के इतने स्टूडेंट्स थे। अब अगर 833 कैंडिडेट जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, उसमें से 541 कैंडिडेट सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, तो बाकी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स कहां जाएंगे? अब यूपीएससी 2023 के सीसेट पेपर में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा तो पूछे, लेकिन उनकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा थी, और ये सिर्फ मैं नहीं कहती, सभी कहते हैं। IIT के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, तो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे खुश हो गए, उनका सीसेट नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए। IAS को कितना मैथ्स चाहिए भाई, लेकिन जानबूझ के इतना मुश्किल बनाना कि वो केवल वही लोग कर सके जिनका मैथ्स बहुत गहरा है, इसकी जरूरत नहीं। क्वेश्चन पेपर की डिमांड है 1.5 मिनट में क्वेश्चन करना है। मुझे एक IIT के बच्चे ने बताया कि 8 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज इस बार आ रही है जो सॉल्व कर रहे हैं। इतना मुश्किल पेपर है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे, और मुश्किल भी उन चीजों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं, तो जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शेयर नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया। पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है। सीसेट में आपका क्लास 10th लेवल के मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट कि 2022 का पेपर टफ था, मानता हूं मैं, बट इट वाज स्टिल डूएबल। 2023 में नाउ आपके सवाल ऐसे आ रहे हैं जो ये सवाल एक तो 10th लेवल का नहीं है। दूसरा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस क्वेश्चन अंडर 2 मिनट्स। वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस क्वेश्चन अंडर 10 मिनट्स। आई मीन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, IIT दिल्ली से मैं पास आउट किया है, मतलब मैथ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ और इंग्लिश दोनों ठीक है। मैं पेपर करने बैठा, इट टुक मी अप 3 hours टू फिनिश द पेपर। तो मतलब बाय एनी मींस दिस इज एन एब्सोल्युटली टफ जो सीसेट का पेपर आया था। जो सीसेट के रिगार्डिंग सिलेबस है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th लेवल। अब आप एक बार पेपर का सीसेट का देखोगे तो कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि क्लास 10th लेवल के हिसाब से ये पेपर बनाया गया था। पेपर इस टाइप का था कि आपको लगेगा शायद मैं कैट टाइप कोई पेपर दे रहा हूं, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस का पेपर दे रहा हूं। सो आई कैन इमेजिन वेरी वेल कि एक आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसका मैथ्स इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो कैंडिडेट भी इस पेपर को देख के टोटली शटर हो गया होगा। इस पेपर को देख के साफ पता लग रहा था कि यूपीएससी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को ही फिल्टर आउट करना चाहता है, क्योंकि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे के लिए भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको फास्ट वे से एक्यूरेटली सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो जब उसको टाइम लगेगा तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे या जिन्होंने किसी तरह अपने आप को सीसेट को क्वालीफाई करने के लिए प्रिपेयर किया था, वो कहां लैंड करेंगे? एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए इतने हाई लेवल के मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारी एक जस्टिफिकेशन थी सीसेट को लेके, वो बिल्कुल अब इनवैलिड हो गई है इस तरह का पेपर देखने के बाद। ये भी पेपर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। पेपर सीसेट का पेपर आपका कैट की टांग तोड़ रहा है। कैट यानी कि IIM वाला जो होता है, फिर एडवांटेज बैक टू IIT वगैरह। वो अभी मुश्किल से वो दिव्यकृति जी ने क्या बोलते हैं 54 लोग पास कराए थे हिंदी मीडियम वाले, ये आर्ट्स वार्ट्स और ये हिंदी लिटरेचर और ये वाले। तो वो जब प्रीलिम क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कहां से क्लियर होंगे? अगली बार का वो बोल रहे थे 7500 लोग क्लियर करेंगे, करें तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये प्रीलिम देख के तो नहीं लग रहा। प्रीलिम में सीसेट का तो ये हो क्या रहा है, पढ़ते कुछ हो, आ कुछ जाता है, अगली बार फिर चेंज हो जाता है, अगली बार फिर चेंज कर देंगे। 3 घंटे लगे मुझे, 3 घंटे। मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो विद्यार्थी जो एग्जाम हॉल में बैठा था 2 घंटे, उसके साथ क्या बीती हुई। शर्म आनी चाहिए। कर क्या रहे हैं कि प्रीलिम्स का पेपर ऐसा है, मैं दावे से कह रहा हूँ, यूपीएससी के जितने मेंबर्स हैं बैठ के दिखा दे पेपर में, एक भी अगर पास हो गया, साफ साफ कह रहा हूँ, और मुझे तो यहां तक भरोसा है कि 2 मिलकर भी पास नहीं हो पाएंगे। अब आप परीक्षा ले रहे हैं, आपको शक्ति मिल गई तो आप शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, बर्बाद कर देंगे लोगों को।
इस बार का जो यूपीएससी ने पेपर बनाया था, यूपीएससी को खुद इस बात पे विचार करना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है। वो कैट की तैयारी कराना चाह रहा है बच्चों से, वो IIT JEE का एग्जाम निकलवाना चाह रहा है कि वो इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है। इस बार का पेपर किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये यूपीएससी का पेपर था। यूपीएससी खुद उसकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, क्योंकि यूपीएससी ने अपने सिलेबस और नोटिफिकेशन में ये कहा है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का लेवल 10 तक ही होगा, पर यूपीएससी क्या कर रहा है, वो जेई और कैट एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यूपीएससी को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे लैक्स ऑफ स्टूडेंट ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। अब हम यूपीएससी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस पर सही एक्शन ले ताकि फेयर रिजल्ट हमें मिल पाए। अगर आप एक एस्पिरेंट है तो इस पर आपका क्या कहना है, सीसेट को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और वैल्यूएबल जानकारी के लिए, अपडेट के लिए चैनल से जुड़े और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद। मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।